ब्रिज है ना, व्हेन क्रॉसिंग अ नैरो ब्रिज, पतला रास्ता है, नीचे में पानी जा रहा है या पानी भी नहीं जा रहा हो, गड्ढा हो, तो वहां पे बहुत ज्यादा होगा ना, बहुत ज्यादा। द पीपल दोज यू आर वेरी एडवेंचरस दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। एंड वन थिंग, उस दिन जब ये चल रहा था ना, तो मैंने बताया था ना कि जब हम लोग का फ्रेशर्स पार्टी चल रहा था, तो मैंने एक बात बोला था वहां पे कि डांसिंग जो होता है ना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और डांसिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या होता है? बैलेंस। डांस करने में बैलेंस बहुत मायने रखता है। तो वहां पे क्या होता है ना, बैलेंस आप क्यों बना लेते हो? बिकॉज ऑफ द कोऑर्डिनेशन ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, द माइंड, बॉडी, नर्व्स, मसल्स, all are working with the coordinations. This is the reason behind the balance is there. Once की मन में डर है और ब्रिज क्रॉस करेंगे, गिरना ही गिरना है 100%, क्योंकि माइंड और बॉडी में कोऑर्डिनेशन वहां पे नहीं है। दिस इज द रीजन बिहाइंड दिस, फियर ऑफ हाइट, वर्टिगो फ्रॉम द हाइट, है ना, ये ऐसे करके आता है। सो फ्रॉम वर्टिगो फ्रॉम हाइट्स when crossing a narrow bridge. This is because of the awkwardness, the imbalance. Again we are coming to the imbalance and awkwardness. Now coming to the head, what type of the pain will be there? Sir, vertigo का सिर्फ एक ही रीजन हो सकता है, imbalance. If we are talking about the argentum nitricum, then the region will be imbalance, the awkward situations because of that. दिस इज वाई नो कि हाइट पे, तो हाइट पे जाने पे क्या होता है? हाइट पे जाने पे होता है कि हमको देखने का मन भी कर रहा है, लेकिन हमारा बॉडी जो सपोर्ट नहीं कर रहा है, फीलिंग वीकनेस इन द लेग, ट्रेमलिंग इन द लेग, एंड आई फील कि अब चक्कर आ जाएगा, है ना। वर्टिगो में सो मेनी रूब्रिक्स यू विल फाइंड, बट सबका वर्टिगो डिफरेंट डिफरेंट रीजन से होगा, सबका वर्टिगो का अलग अलग होगा। वर्टिगो के अंदर में भी होता है ना कि फॉलिंग फॉरवर्ड, फॉलिंग साइडवेज, फॉलिंग बैकवर्ड। वर्टिगो भी आता है तो लोगों का होता है कि हमको लगता है हम पीछे गिर जाएंगे, हम साइड से गिर जाएंगे। So variety of the vertigo is there. So if we are talking about the argentum nitricum, what type of the vertigo is there and how the why the vertigo will come? Because of these situations. है कि नहीं? ऐसे हम लोगों को देखना है ना, rubrics ऐसे देखना। If we have to prescribe argentum nitricum for the vertigo, तो ये presentation होगा, तभी हम लोग vertigo को argentum nitricum को सोचेंगे। Otherwise we will think about other medicines. इसलिए हम लोग यहाँ पे चर्चा करें कि इम्बैलेंस, द ऑकवर्ड सिचुएशन विल बी देयर, एंड ऑकवर्ड सिचुएशन ऑफ ये ड्यूरिंग द वर्टिगो, व्हाट टाइप ऑफ द थिंग्स विल बी देयर, लाइक दिस, द इनकोऑर्डिनेशन, है ना, द बिकॉज ऑफ द फियर, द इम्बैलेंस सिचुएशन, द ऑकवर्ड सिचुएशन, ऐसे करके। सो हेड, व्हाट टाइप ऑफ द पेन? सडन, स्प्लिंटर लाइक पेन, वी कैन ऑल्सो थिंक अबाउट ओवर हियर, स्प्लिंटर लाइक पेन, सडन स्पॉट, sorry, stop suddenly, sorry, pain starts gradually and stop suddenly, pain starts gradually and stop suddenly. headache from fright, headache from fright, डर की वजह से। headache from mental exertion with weakness, we have the rubrics, weakness, headache during, general weakness, headache during, argentum nitricum, it's a very important over there. Headache from fright, mental exertion, fear, headache with weakness, and we have already gone through the mental symptoms. The fear is also very important for the argentum nitricum. Lot of fear is there, lot of fear is there. So headache from frights, mental exertion with weakness. Now coming to the eye, conjunctivitis, bright red raw area. Conjunctivitis, we all know what about the conjunctivitis, inflammation of the conjunctiva. Bright red, that will be the bright red. Bright red means just something happened, it's a like that, just something happened, है ना, the fresh blood, it is like that, the fresh blood is there. Raw area, raw, अभी अभी, है ना, just raw area, like raw meat, like raw meat, कच्चा मीट जैसे होता है ना, तो उसमें एकदम रेड होता है ना, उसको अगर बहुत देर तक छोड़ दिया जाए तो उसमें क्या होता है ना, वो व्हाइट होने लगता है। इट्स नॉट लाइक दैट, अभी जस्ट समथिंग हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ दैट। सो रॉ मीट, अल्सर ऑफ कंजंक्टिवा,
photophobia. Photophobia. What do you mean by the photophobia? Fear of light. Fear of light. Yes. And aggravation from the warm room. Aggravation from the warm room. Photophobia, aggravation from the warm room. तो ये एग्रावेशन फ्रॉम हीट और वार्म और ये फोटोफोबिया जो है अर्जेंटम नाइट्रिकम का अपना केमिकल कंपोजिशन जो है लाइट में नहीं रख सकते हैं इसीलिए Yes. दिस इज यूज्ड फॉर द फोटोग्राफी. हम लोगों ने ऊपर में ही देखा था ना फोटोग्राफी में, और वहां पे उसको छुपा करके वो जो डार्क रूम में जो किया जाता है ना, अगर इसको लाइट में लाएंगे तो प्रॉब्लम होगा. लाइट में हम लोग लाएंगे तो प्रॉब्लम होगा, वो फिर बनेगा नहीं. इसीलिए हम लोग कहा ना कि पहले हम लोग को जानना नहीं कि ये है क्या, तो सिम्टम्स उससे रिलेटेड यहाँ पे आपको दिखने लगेगा. जैसे ही हम लोग होता है पहले पुराने जमाने में जो फिल्म बताता था, तो जैसे ही एक्सपोज हो जाता था तो वो फिल्म पूरा का पूरा फोटो खराब. अब तो हम लोग का डिजिटल हो गया तो बड़ा आसान है. नहीं तो पहले हम लोग अच्छा बचा बचा के फोटो खींचते थे, बहुत मतलब संभाल करके हम लोग को ये करना होता था. और उसको बोलते थे हम लोग, जब भी वो रोल देते थे तो ज्यादा ध्यान से करना, एक्सपोज ना हो जाए. पता चलता 2-4 फोटो गया, जो अच्छा वाला फोटो है वही चला गया, टेढ़ा मेढ़ा वाला आ गया. नहीं तो बहुत टेंशन होता था. सो फोटोफोबिया और लाइट से एग्रावेट, हीट और लाइट से एग्रावेशन इसका होता है. सो वार्म रूम एग्रावेट. पुरुलेंट ophthalmia especially in babies, in eyes. Purulent ophthalmia especially in babies, छोटे बच्चों के अंदर में. Now coming to the throat, inflammations, and again the pain. What type of the pain will be there? Splinter like pains. In throat also you will find a splinter like pains. Aggravation from swallowing. Aggravation from swallowing. If you are swallowing anything, no, it will aggravate the pain of the throat, and the pain type of the pain will be splinter likes. And ameliorated from cold drinks. Cold drinks. थ्रोट के अंदर में अगर हम लोग जाए तो कोल्ड ड्रिंक्स वहां पे बहुत मायने रखता है ना. मतलब ऐसे भी होता है ना कि बड़ा तरावट मिल रहा है, गर्म ठंडा पीने से ना होता तरावट मिल रहा है. सो इन टर्म्स ऑफ मतलब क्या बोलते हैं कि जो एरिया है ना उसके हिसाब से चीजें बदल जाती है. ठंडा ही होगा, लेकिन अब आइसक्रीम कहाँ पे रिलीफ देगा हमको? यहीं पे ना. जब खाने पीने का चीज है तो वो उसी एरिया से रिलेटेड होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में ही आपको ज्यादा रिलीफ देगा, है ना. आइसक्रीम से घुटने में दर्द में आई डोंट थिंक कि घुटने दर्द में आइसक्रीम से आराम मिलेगा, लेकिन थ्रोट में बढ़ना घटना जो भी होगा ना तो आराम मिलेगा कि आइसक्रीम खाए तो गला में थोड़ा आराम मिला या गला का प्रॉब्लम बढ़ गया. सो वी हैव टू थिंक लाइक दिस. सो कोल्ड ड्रिंक्स, यहाँ पे अगर कोल्ड की हम लोग बात करेंगे तो कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम विल गिव रिलीफ टू द थ्रोट पेन. यस. सडन होर्सनेस, लॉस ऑफ वॉइस. सडन होर्सनेस, लॉस ऑफ वॉइस. Suddenly, voice is going off suddenly. In public speakers, जो हमेशा भाषण देते रहते हैं ना उनके लिए ये है. सिंगर्स जो गाना गाते हैं उनके लिए अचानक से आवाज चली जाती है या आवाज भारी है, नहीं कर रहा है. यस, अगेन होर्सनेस, लॉस ऑफ वॉइस इन पब्लिक स्पीकर. बोलने के लिए वहां पे गए हैं लेकिन यहाँ पे शरीर साथ नहीं दे रहा है. नहीं. स्पीकर्स, सिंगर्स, एंड यू विल फाइंड द पॉलिप, कंडालोमाटा, वोकल कॉर्ड्स, ये सब you can find over there also, because tendency to growth is also there. No, we have gone through that, the tendency to growth like the warts, so vocal cord में भी polyp you will find. Condylomata, vocal cords and polyps. Now coming to the stomach. What type of the eructations? Eructations, it's very important for the argentum nitricum. And what type of the eructations will be there? Loud explosive. स्प्लिंटर जब एक्सप्लोड होता है कुछ तभी निकलता है, ऐसे नहीं होता है. नहीं. सो द लाउड इरेक्टेशंस के अंदर में स्टमक में जब हम जाते हैं ना तो इरेक्टेशंस में दो रूब्रिक्स है. एक है इरेक्टेशंस और दूसरा है इरेक्टेशंस टाइप ऑफ. इरेक्टेशंस टाइप ऑफ. तो बहुत जोर से आवाज निकल आओ आओ करके आवाज निकलता है ना लोगों का, तो वो हो गया बहुत जोर से आवाज निकलता है, तो वो आएगा, दैट विल कम अंडर द लाउड इरेक्टेशंस. तो इसके अंदर में भी क्या होता है? लाउड एक्सप्लोसिव इरेक्टेशंस. लाउड explosive eructations. Vomiting mucus during diarrhea. Vomiting mucus during diarrhea. And a stomach ulcer also you will find there.
vomiting is also type of the awkward situations. Vomiting means what? उल्टा, हम लोग इसीलिए इसको बोलते हैं उल्टी हो रहा है. So our peristaltic movement is like this, कि नीचे ऊपर से नीचे के तरफ में जा रहा है. So if the thing is coming in a reverse order, it simply means the awkwardness is there, है ना? Not properly working, not in coordination again, not properly working, and this is the reason behind that. डॉक्टर एलोपैथी में भी वो भी बोलता है कि डायरिया से ज्यादा खतरनाक वॉमिटिंग है. अगर वॉमिटिंग चेक नहीं कर रहा है तो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है. समथिंग इज सीरियस ओवर देयर. डॉक्टर ये दिस इज द रियलिटी, क्योंकि वो उल्टा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हमारा एकदम ऊपर से नीचे ले जाने के लिए है. और खाना जो हम लोग खाते हैं तो डायरिया हो जाए तो चलेगा, लेकिन वॉमिटिंग अगर हो रहा है तो समथिंग इज सीरियस. सो वॉमिटिंग म्यूकस ड्यूरिंग द डायरिया एंड द अल्सर्स बिकॉज ऑफ द ऑकवर्ड सिचुएशंस, है ना. अगेन वी कैन